आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गणित के एक टॉपिक पे जो काम समय से संबंधित है, लेकिन वो जो है यहाँ से आपको प्राय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है काम एवं मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तो काम एवं मजदूरी पर आधारित प्रश्न से संबंधित बात करते हैं। तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लेना है कि काम के हिसाब से ही मजदूरी दी जाती है, यानी जो जितना ज़्यादा काम करता है उसकी ज़्यादा मजदूरी होती है, जो कम काम करेगा उसकी कम मजदूरी होगी। तो एक चीज़ आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि काम ही मजदूरी है, यानी काम के हिसाब से मजदूरी प्रदान की जाती है। और देखिए समय का काम से क्या संबंध है। अगर हम समय की बात करेंगे तो समय की बात जो है, चलिए इस पे हम हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सीधा क्वेश्चन कराएंगे आपका और वहीं से सारी चीज़ बताते हुए निकल लेंगे। तो काम का सीधा संबंध मजदूरी से होता है। तो आइए चलिए हम पहला क्वेश्चन पे बात कर लें। वो कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने कार्य करने का 30,000 रुपये में ठेका लिया, तो ठेके में एक को कितनी राशि मिलेगी। जरा बात को समझो आप। दो आदमी हैं, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। ए आदमी उस काम को अकेले जो है 15 दिन में करने की बात करता है कि मैं इस काम को 15 दिन में कर दूंगा। बी के कार्य करने को कह रहा है कि बी उसी काम को 10 दिन में कर देगा। और ये बताया गया कि दोनों ने जो है, अब यहाँ कहा गया कि उन्होंने 30,000 रुपये में कार्य करने का ठेका लिया। तो जो यहाँ पे ठेका हो रहा है वो आप देख रहे हैं वो कितने रुपए का हो रहा है, 30,000 रुपये का ठेका ले रहे हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इस ठेके में अगर दोनों मिलकर के काम को करें, अगर दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कहने का मतलब इस हिसाब से काम को, तो ए का कितना रुपया, यानी ठेके में ए कितना रुपये पाएगा। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप एक चीज़ ध्यान देना, ए, अब इसमें ज़रा आप देखो किसकी क्षमता ज़्यादा है। देखिए किसी काम को ए 15 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। कौन जल्दी कर दे रहा है? बी कर दे रहा है। इसका मतलब हम आपसे अगर दक्षता की बात करूं, पावर की बात करूं, तो आप कहेंगे सर जी जो पावर है ना वो किसका ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि ए की अपेक्षा बी ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम पावर के संबंध में बात करेंगे, दक्षता के संबंध में, तो बी का। अब जिसका आपको पता है पावर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा काम करेगा। अब देखिए पावर का जो है काम के साथ क्या संबंध है। तो पावर का जो काम के साथ संबंध होता है वो डायरेक्ट का होता है। जो ज़्यादा काम करने वाला है उसका ज़्यादा, यानी जो ज़्यादा पावरफुल है वो ज़्यादा काम करेगा। तो चलिए हमको बस यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो अब आप यहाँ जो है दोनों का एक दिन का काम निकालें। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ही इन अकेले अकेले काम दिया गया है तो इनका एक एक दिन का काम आपको निकालना है। तो यानी ए व बी के एक दिन के, यानी ए व बी के आपको एक दिन के काम का अनुपात निकाल लेना है। काम का अनुपात, यानी ए व बी अगर एक एक दिन काम करें तो काम का कितना भाग करेंगे। तो यह एक दिन में, अगर ये किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में 1/15 भाग काम करेगा। और अगर यह बी किसी काम को 10 दिन में करता है तो यह एक दिन में काम का 1/10 भाग काम करेगा। तो अब यहीं से इनके एक एक दिन के हम काम निकाल लिए, यानी एक एक दिन का आपने काम निकाल लिया। तो ये इनकी एक तरह से क्षमता हो गई, यही इनका एक तरीके से पावर हो गया। तो आपने एक एक की क्षमता निकाली, यानी एक दिन की काम करने की क्षमता 1/15 है, इसकी 1/10 है। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। अब इन दोनों का एक दिन के काम का आपने रेशियो निकाल लिया, एक दिन में कितना काम करेंगे। तो जैसे ही इनका एलसीएम लेंगे तो 30 पे आएगा। तो 15 दूना 30 हो गया, 10 तिया 30 हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि दो संबंधित 3 का मामला है। यानी यहाँ ए व बी के और एक चीज़ ध्यान देना, जो एक दिन के काम का अनुपात है वो 2 संबंधित 3 है। तो सीधी सी बात है, अब आप देखो किसका काम ज़्यादा है। अगर आप यहाँ ए बी लिखते हैं तो रेशियो देखने से पता चल रहा है कि बी का काम ज़्यादा है। इसलिए बी का काम ज़्यादा है क्योंकि बी 10 दिन में कर दे रहा है, इसकी दक्षता ऑलरेडी ज़्यादा है। तो कुछ नहीं करना, इनके एक दिन का काम निकाल लीजिए। ए का एक दिन का काम 1/15, बी का एक दिन का काम 1/10। तो अब इसका आपस में अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात निकाल लेंगे तो यही आएगा 2 संबंधित 3। अब जब इनके काम का अनुपात ये है तो इनके मजदूरी का भी अनुपात यही होगा।
क्यों नहीं? क्योंकि मैंने बताया था कि काम ही क्या है, मजदूरी है, यानी काम ही मजदूरी है। कहने का मतलब मजदूर वर्क का जो है यानी सीधा सा काम का संबंध जो है वो मजदूरी के साथ डायरेक्ट है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ही ज़्यादा मजदूरी पाएगा, यानी जिसकी दक्षता जितना ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा मजदूरी। इसकी दक्षता ज़्यादा है, इसकी कम है तो ये ज़्यादा पाएगा कम। अब कुछ नहीं करना, जैसे कोई कहे कि राम और श्याम हैं, इनको दोनों को 30,000 रुपया दिया गया और उसमें 2/3 में बंटवारा करना है, यानी 30,000 रुपये को 2/3 में बांट देना और कुछ नहीं करना। तो बड़ा आसान हो गया। अब इसमें आपसे पूछा है एक ही मजदूरी, तो बस एक ही मजदूरी बतानी है। तो कुछ नहीं, पहले तो इनका अनुपात 2/3 है। चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप अनुपाती योग निकाल लेंगे, तो अनुपाती योग जो हो जाएगा, अनुपाती योग जो होगा वो 2/3 है, तो 2 धन 3 यानी 5 हो गया। तो ए कितना रुपया पाएगा, तो कुल धन कितना है, 30,000 का ठेका हुआ था, जिसमें ए का रेशियो क्या है, ए को पूछ रहा है, तो ए का रेशियो 2 है और इसका अनुपाती योग कितना है, 5। बस बांट दो आप, तो 5 6 का 30 आपका 6,000 हो गया, ये 6,000 हो गया और 6 दूना 12,000। यानी कहने का मतलब आप 6 दूना यानी इस 30,000 में 12,000 रुपया ए, यानी ए की मजदूरी देख रहे हैं 12,000 रुपया आ गई। तो ऐसे ही बी की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 18,000 रुपये, यानी ये 12,000 रुपये पाएगा तो ये 18,000 रुपये पाएगा। तो इसको इतना लंबा नहीं लगाना, इसको आप बहुत तेज़ी के साथ लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया ज़्यादा, तो एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर 2 लोग हैं, जैसे ए अकेला, एक बार और रिवीजन कर लो आप 15 दिन में, और बी उस काम को आपको 10 दिन में कर रहा है। तो बस कुछ नहीं, इनका एक दिन की जो है क्षमता निकाल लेनी है कि एक दिन में काम करने की क्षमता क्या है। तो इसकी एक दिन की काम करने की क्षमता 1/15 है, और ए की और बी की काम करने की क्षमता जो है निकाल लेंगे, ऐसे कर देंगे आप, इनकी क्षमता निकाल देंगे। तो इसकी 1/10 है, किसकी क्षमता ज़्यादा है आप देख रहे हैं। अब इनकी क्षमताएँ जो हो गई, तो इनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल देंगे, 1/15 और संबंध 1/10। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात है, यानी ये काम का अनुपात, यानी एक तरह से इनकी क्षमता का अनुपात निकाल लिया। अब इनकी क्या क्षमता है, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे, 30 हो गया, 15 दूना 30, 10 3 30, सॉरी 10 3 30 हो गया 15। तो आप देख रहे हैं 2:3 है, यानी क्षमता 2/3 की है, तो क्षमता के हिसाब से ही मजदूरी मिलेगी, यानी क्षमता ही मजदूरी है। यानी एक तरह से देखा जाए तो क्षमता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मजदूरी। तो जो क्षमता का अनुपात है वही मजदूरी का अनुपात होगा। तो मजदूरी का अनुपात कितना आ गया मेरे भाई, तो मजदूरी का अनुपात ए बी का आ गया 2/3। तो बस मजदूरी का अनुपात आ गया, तो टोटल मजदूरी क्या है इनकी, टोटल ठेका हुआ है 30,000 का, 30,000 आपका लिख दो। अब किसको देना है, ए को देना है, तो बस 30,000 रुपया लिख दो आप यहाँ पे। ए का रेशियो 2 है, अनुपाती योग 3 2 5, इसको हल कर लेंगे, आपका 12,000 रुपये आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। अभी हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं, देखिए लिखा है ए व बी किसी कार्य को अलग अलग 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया और ए को मजदूरी के रूप में 600 रुपये मिलता है, तो बी की मजदूरी बताओ। कुछ नहीं, देखिए कोई एक काम है और उसी काम को ए कह रहा है कि भैया हम इस काम को करेंगे ना, तो हम 20 दिन में कर देंगे। बी बोला भैया अगर हमसे कार्य करवाओगे आप ना, तो उसी काम को हम 30 दिन में कर देंगे। और फिर ये हुआ कि चलो भाई ठीक है, दोनों लोगों ने मिलकर काम किया, यानी यहाँ पर ये शर्त है कि दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों मिल करके उस काम को करते हैं, ठीक है, मिल करके करते हैं, दोनों ने मिलकर काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मजदूरी के रूप में जो ए को दिया गया, वो ए की मजदूरी दी गई काम खत्म होने के बाद ए को 600 रुपया दिया गया। तो आखिरकार उसी काम को करने के लिए बी को कितना रुपया दिया होगा, यानी बी की मजदूरी पूछी जा रही है। तो देखिए जो ए की मजदूरी होगी उसके क्षमता के हिसाब से ही मिली होगी, तो यहाँ पर बी की मजदूरी निकाल लेना है। तो बहुत आसान है, देखिए ए अकेला 20 दिन, बी अकेला 30 दिन, तो कुछ नहीं। अब ए व बी की क्षमता निकालिए, ए व बी की जो है क्या क्षमता है, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे, इनके पावर निकालो आप। तो देखिए ये एक दिन में क्या करेगा, 1/20 भाग काम करेगा, और बी जो है एक दिन में कितना करेगा, 1/30 भाग काम। बस इनका एक एक दिन का काम निकाल कर इसका रेशियो बना लेना है। देखिए दोनों जगह आपका 0 और 0 है, तो ये कट जाएगा 0 0, यहाँ तिरिया गुणा करो 3 और यहाँ 2 कम, यानी 3 संबंध देखा जाए तो ए व बी की जो क्षमता है वो क्या है काम करने की, 3 संबंध है 2 है, तो क्षमता ही क्या है, क्षमता के हिसाब से ही उनकी मजदूरी बटेगी। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ए व बी की
मजदूरी का अनुपात क्या होगा, तो जो क्षमता का अनुपात 3 संबंधित 2 वह मजदूरी का भी अनुपात वही होगा, यानी मजदूरी भी वही होगी। ठीक है, तो मजदूरी का अनुपात भी आपका यह एक चीज़ आप समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मजदूरी का अनुपात। तो अब एक चीज़ और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो आप कि जो मजदूरी है ना उसका समय के साथ अगर डायरेक्ट समय से ही लेते हो, यानी 20 दिन 30 दिन पे, तो मजदूरी का समय से डायरेक्ट फिर यहाँ पे लगाएंगे तो सीधा व्युत्क्रम का संबंध होगा। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से भी लगा सकते हैं, सीधा उड़ाएंगे यहीं से मजदूरी, क्योंकि देखो जो ज़्यादा समय लेगा वो कम मजदूरी पाएगा, और जो कम समय लेगा, देखिए जो यहाँ पे समय बढ़ेगा तो समय बढ़ेगा तो उसकी मजदूरी ऑलरेडी घट जाएगी, यानी जो ज़्यादा समय लेगा वो कम मजदूरी पाएगा, जो कम समय लेगा वो ज़्यादा मजदूरी, क्योंकि मजदूरी का समय के साथ विलोमानुपात संबंध है। और यही अगर दक्षता की बात की जाए तो दक्षता के साथ सीधा, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आप सीधा एक दिन का काम निकाल रहे हो, उसके हिसाब से वो दक्षता बना रहे हो। तो आपको दक्षता भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा मजदूरी बना लो बस। तो आप इस सवाल को डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं, बस ए व बी की मजदूरी का अनुपात आप तुरंत लिख दो, ए व बी की मजदूरी। अब क्या होगा, तो जो इनकी मजदूरी का अनुपात होगा वो किए गए समय के अनुपात का ठीक, यानी जो समय ले रहे हैं उसका ठीक उल्टा होगा, यानी ए व बी की मजदूरी का अनुपात इसका हो जाएगा। देखिए ये 20 दिन में कर रहा है तो इसकी मजदूरी का अनुपात हो जाएगा 1/20 संबंध 1/30, ये होगा। अब इसका एलसीएम अगर आप मान लीजिए 60 पे लेते हैं तो 20 3 60, 30 दूना 60, वही मामला आ रहा है आपका 3 संबंध 2। तो आप डायरेक्ट जो है इसी दिन से सीधा मजदूरी पे, यानी दिन तो दिए, दिन मालूम है, और दिन का अनुपात देखा जाए, अगर इनके दिनों का अनुपात देखा जाए तो 20 संबंधित 30 होगा, लेकिन 20 संबंधित 30 होगा, लेकिन अगर इनका मजदूरी का अनुपात देखा जाए तो वो आपका जो है ठीक जो है उल्टा होगा, यानी 20 संबंधित 30 न होगे 30 संबंधित 20, यानी 3 संबंध। अब देखिए काम हल हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि मजदूरी के रूप में ए को 600 रुपया दिया जा रहा है, तो बताइए ए की मजदूरी क्या है, तो 3 संबंधित 2 में आप देखें, अगर आप मान सकते हैं चलो ए की मजदूरी यहाँ पे 3x रुपये मान लीजिए, और ये 2 है तो इसकी 2x रुपये हो जाएगी। अब यह 3x रुपया ए की मजदूरी, यानी ए की मजदूरी बराबर ए की मजदूरी, वो ए की मजदूरी दिया कितना है 600 रुपया, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर हो गया 3 दूना 6 200 रुपये, यानी x का मान 200 आ गया। तो जब ये इसकी x का मान 200 आ गया तो b की मजदूरी क्या होगी, 2 गुणे x का मान 200, 2 दूना कितना हो गया 400, यानी 600 रुपया मजदूरी अगर ए की थी तो 400 रुपया मजदूरी इसकी। और चलिए इसको मैं 5G स्पीड से बताने जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा 2 सवालों में, इसके बाद आप एकदम उड़ा देंगे, सीधा क्वेश्चन को उड़ाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा समझ लो आप। अब कुछ नहीं, ए अकेला देख रहे, ए 20 दिन, आपका बी 30 दिन, तो कुछ नहीं, ए संबंध बी, यानी यहाँ पे आपको लिखना है, बस कुछ नहीं लिखना है, यहाँ इनके दिन है, मतलब समय दिया गया है, इतने इतने दिन में करते हैं, तो डायरेक्ट मजदूरी का। अब देखिए समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का अनुपात अगर आप लिखते ए व बी का, ए व बी के समय के अनुपात, तो वो क्या होता है, ए 20 दिन में, ये 30 दिन में, तो 20 संबंधित 30 होता है, यानी देखा जाए तो 2 संबंधित 3 हो रहा है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना है, ए व बी की मजदूरी का अनुपात, तो जो मजदूरी का अनुपात होगा वो क्या होगा आपका मेरे भाई, ये ठीक उलट जाएगा, मतलब ये 2 संबंधित 3 है तो ये 3 संबंधित 2 हो जाएगा, ठीक उल्टा। क्यों, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान देना कि जो मजदूरी होती है वो समय के विलोमानुपात में होती है, और जो मजदूरी होती है ना वो डायरेक्ट जो है काम के अनुपात में होती है, या जो मजदूरी होती है ना वो डायरेक्ट जो है क्षमता के डायरेक्ट होती है। तो अगर क्षमता मालूम है तो जो क्षमता का अनुपात है वही मजदूरी का अनुपात, अगर काम मालूम है तो जो काम का अनुपात है वही मजदूरी का अनुपात, अगर आपको समय मालूम है तो समय का उल्टा जो है मजदूरी का अनुपात। तो आप क्यों ना डायरेक्ट समय दिया है और समय के अनुपात को उल्टा कर दीजिए, वो मजदूरी का अनुपात आ जाएगा और यहाँ से जाके लग जाएगा सवाल। मैं समय ज़्यादा जरूर ले रहा हूँ लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मजदूरी का अनुपात हो गया तो इसका मतलब बस यही है। अब ये मान लीजिए डायरेक्ट कि ये की मजदूरी 3 रुपये है और यह 3 रुपये किसके बराबर, कह रहा है कि ए को जो है 600 रुपये मिलता है, तो यह 3 जो है 600 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा 200 के, और जो यहाँ 1 का वैल्यू आता है, अब यहाँ देखिए 1 बराबर 200 है तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 200 यानी कि 400 हो जाएगा, और 3 बराबर क्या होगा, तो 2 गुणे 300 का 3 गुणे 200 कर दिया, यानी इसका जितना 1 का वैल्यू आता है पुनः इसमें गुणा करेंगे तो ए की मजदूरी, इसमें करेंगे तो बी की, यानी
3 दूना के 600, 2 दूना के 400। ठीक है, समझ में आया। अब सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी लगेंगे, मात्र 5-10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए बढ़िया आगे। कहता है ए व बी की, अब देखिए थोड़ा दक्षता को ले लिया। ए व बी की दक्षता का अनुपात 5:4 है। वे किसी काम को मिल करके करते हैं और 9,000 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो बी की मजदूरी कुछ नहीं, दोनों मिलके जो मजदूरी है वो 9,000 रुपया उनको मजदूरी के रूप में दोनों को मिला है। बहुत तेज बताएंगे। 9,000 रुपया मजदूरी के रूप में टोटल मिलता है। इसमें आपको बताना है कि बी की कितना मजदूरी, 9,000 में बी को कितना रुपया मिलेगा। लेकिन यहाँ बेटा ए व बी का जो है ना, वो ए व बी जो है यहाँ पर जो अनुपात दिया गया है वो किसका, देखिए दक्षताओं का अनुपात 5:4 है। तो यहाँ लिख देंगे आप दक्षता, पावर का अनुपात, यानी जो दक्षता का अनुपात है वो 5:4 है। जो ज़्यादा दक्ष, अब देखिए दक्षता का अनुपात 5:4 है तो यहाँ मजदूरी का भी अनुपात क्या हो जाएगा, 5:4 ही होगा, क्योंकि जो ज़्यादा दक्ष है उसकी मजदूरी भी ज़्यादा होगी, जो कम दक्ष है उसकी मजदूरी। तो दक्षता का मजदूरी के साथ सीधा संबंध। अब यहाँ आपको उल्टा नहीं करना, दक्षता का अनुपात दिया, दक्षता ही मजदूरी है। अब देखो यहाँ 5:4 है तो बस अनुपाती योग करोगे तो क्या हो जाएगा। अगर बी की मजदूरी बताना है तो क्या होगा, देखो पूरा आपको 900 रुपये, 9,000 का ठेका हुआ है और यहाँ पे देखिए बी की मजदूरी बतानी है तो बी का रेशियो क्या है, 4 है और यहाँ अनुपाती योग कर देंगे 5 है 9, 9 से भाग दे देंगे। यहाँ देखो 1,000 आ गया और इसकी 4,000 मजदूरी हो गई। यानी कहने का मतलब बी 4,000 पाएगा तो ए की मजदूरी क्या हो जाएगी आपकी 5,000 हो जाएगी। यानी बी कितना पाएगा, 5,000। या आप ऐसे लगाते हैं कि 9,000 लिख देते हैं। अब बी का ए का रेशियो 5, अब बटा अनुपाती योग 9। देख रहे हो आप 1,000 में 5 का गुणा करेंगे तो 5,000। तो इस तरीके से कितना फास्ट, अब और आप इसको 5G स्पीड से लगा सकते हैं। देखिए एक बार और बताता हूँ, आप ध्यान दो। देखिए 2 लोग हैं, ए व बी हैं, इनकी दक्षताओं का अनुपात कह रहा है 5:4 है। यहाँ किसकी दक्षता ज़्यादा है, ए की, इसकी यहाँ पे बी की कम है। अब ये दोनों की दक्षता दी है, साथ में दोनों को मजदूरी के रूप में किसी काम को किए तो उनको 9,000 मिला। तो आखिरकार इसमें ए कितने रुपए पाएगा, बी कुछ नहीं, दक्षता ही, जैसे 5:4 इसका पावर है तो यही अनुपात मजदूरी का होगा। मजदूरी भी 5:4 के ही अनुपात में मिलेगी। यहाँ अनुपाती योग निकाल लीजिए 9, चूँकि बी का पूछ रहा है तो टोटल धन लिख लो। 9,000 का ठेका है जिसमें ए बी का रेशियो क्या है, 4/9 कर देना। यहाँ पे आपका 1,000 आ गया 4,000 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अब आप बहुत फास्ट धीरे धीरे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। किसकी भाई, ए की। किससे भाई, बी से। देखिए बी से ए ज़्यादा 50% ज़्यादा दक्ष है। अगर बी का दक्ष पावर 100 है तो इसका उससे 50 ज़्यादा होगा, यानी 150। तो यहाँ पावर है, आप मान रहे हो, ये माना कि बी का पावर 100 है तो इसका 50% उससे ज़्यादा है, यानी 150 हो गया। अब यहाँ पावर का रेशियो निकाल लो तो बस कुछ नहीं, 150 संबंधित 100 करो आप, 0 से 0 कटा, यानी आप देख रहे हैं 3 दूना के 5 3 15, 5 दूना 10, यानी 3 संबंधित 2। जब जो पावर का रेशियो वही मजदूरी का रेशियो हो जाएगा। पावर ही मजदूरी मैं पहले ही बता चुका। तो यह 3 संबंधित 2 के रेशियो में है तो मजदूरी भी 3 संबंधित 2 के ही रेशियो मिलेगी। अब जरा यहाँ ध्यान देना, अनुपाती योग करोगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। पहले देखो आगे क्या कह रहा है। ये किसी काम को अकेले करके 6,000 रुपया मजदूरी प्राप्त किया तो बी उसी काम को करके बी को भी अगर वही काम दिया जाए तो उसको कितनी मजदूरी मिलेगी। तो देखिए यहाँ ए की मजदूरी दे दिया, यहाँ अनुपाती योग से भी मतलब नहीं है। अब जब एक से काम कराया गया तो उसे मजदूरी दी गई 6,000 रुपये। तो यहाँ देख रहे हैं ए की मजदूरी मान लो 3 रुपया है, यह 3 रुपया कई हज़ार रुपये के बराबर हो जाएगी 6,000, यानी यह 3 6,000 के बराबर है। तो एक निकालो, एक का मान कितना आ गया 2,000। जब एक 2,000 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर होगा, 2 गुणे 1 करो, यानी 2 गुणे 2, यानी यहाँ जो एक का मान 2,000 आ रहा है वो यहाँ बैठा दो, 2 दूना के 4,000, यानी 2 गुणे 2,000 करेंगे तो ये कितना आ गया 4,000। यानी कि बी की मजदूरी यहाँ पे, बी अगर उसी काम को करेगा तो 4,000। जाहिर सी बात है भाई, इसकी क्षमता ज़्यादा है, ये ज़्यादा काम करेगा इसलिए इसकी मजदूरी भी ज़्यादा हो जा रही है। कम काम करेगा इसकी मजदूरी भी कम है। तो इसको और बहुत फास्ट कर सकते थे आप, पुनः एक बार देख लीजिए ना समझ में आया तो। चूँकि कह रहा है कि जो ए है ना वो बी से 50% ज़्यादा दक्ष है। तो ए बी अगर 100 है तो ए उससे 50 ज़्यादा 150 होगा। अब इसको अनुपात में के रूप में बना लेंगे तो आपका
3 संबंधित 2 हो जाएगा पावर का अनुपात। फिर यहाँ से आप मजदूरी यानी मनी का अनुपात बना लीजिए, तो मनी का अनुपात भी वही होगा। चूँकि यहाँ कह रहा है कि जब ए उस काम को करके 6,000 रुपये अर्जित करता है, तो मान लीजिए अगर इसको मानते हैं कि इसकी यह 3x रुपये, यहाँ से अगर आप 3x रुपये पाएगा तो यह कितना पाएगा 2x, तो यह 3x रुपया ही 6,000 के बराबर है। तो x का मान यहाँ आ गया 2,000 रुपये, और यही x का मान 2x में जब बैठा देंगे 2 × 2,000 तो आपका 4,000 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखो, आगे कह रहा है ए अकेला किसी काम को 6 दिन में, बी अकेला उसी काम को 8 दिन में, और ए और बी ने मिल करके 3200 रुपये में कार्य करने का ठेका लिया। तो आप देख रहे हो मेरे भाई कि ठेका जो हो रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा अच्छे से समझना। 32,000 रुपये का ठेका हो गया, लेकिन ए कहा अगर हम अकेले करेंगे तो इसे 6 दिन में कर देंगे। बी बोला भाई अगर हम अकेला करेंगे तो 8 दिन में कर देंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। 32,000 रुपये का ठेका ले लिए, ए अकेला कहा 6 दिन में करेंगे, बी अकेला कहा 8 दिन में करेंगे, लेकिन यहाँ सी से मदद लेकर के तीनों मिलकर के काम को 3 दिन में कह रहा है। सी की सहायता से यह काम 3 दिन में पूरा हुआ। सी की सहायता का मतलब सी का भी यहाँ पे हेल्प लिया गया, और इसका पता नहीं कि ये अकेला कै दिन में करता। कुछ नहीं मेरे भाई, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लेकिन ये तीनों मिल करके सी की सहायता का मतलब ये हुआ कि ये ए मिला, बी मिला, सी मिला, तीनों मिल करके कै दिन में किए हैं 3 दिन में। 3 दिन में काम खत्म कर दिए। तो आपसे पूछ रहा है कि आखिरकार सी की मजदूरी बताना है, सिर्फ सी की मजदूरी पूछी जा रही है। तो देखिए मजदूरी हम तभी बता पाएंगे, मजदूरी तभी बता पाएंगे जब हमें उसके काम का अनुपात पता हो या दक्षताएं। तो हम ये यहाँ पे निकालें। देखिए तीनों मिल करके किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं। ये हम एक काम करेंगे, यहाँ हम निकाल लेंगे सी का 1 दिन का काम। सी का 1 दिन का काम, सी के 1 दिन का काम कैसे पता चलेगा? वो क्या होगा कि तीनों मिल कर के काम को 3 दिन में कर रहे हैं, तो 1 दिन में वो तीनों मिलके 1/3 भाग करेंगे। अब दोनों क्या है, ए अकेला 6 दिन में कर रहा है तो वो 1 दिन में 1/6 करता, बी अकेला 8 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में 1/8 करता। हम जो है ए व बी के काम में से यदि तीनों के 1 दिन के काम में से 2 लोगों का जोड़ करके 1 दिन का काम घटा देंगे तो हमें अकेला सी का, देखिए इसमें तीनों का काम इंक्लूड है, इसमें ए व बी का, तो तीनों के काम में से ए व बी का काम घटेगा तो ऑलरेडी सी का 1 दिन का काम आ जाएगा। तो बस सब एलसीएम आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ले लीजिए, आपका 24 पे बना लीजिए। तो देखिए 3 और 8 24 हो जाएगा, -6 चौका 24 -4, और यह भी इसको माइनस कर देगा, 8 तिली का 24, 8 तिली तो 7 हो गया। अब जैसे ही आप घटा रहे हैं 7, तो 8 में से -7 जाएगा, 1/24 भाग 1/24 आ गया। यानी आप देख रहे हो कि सी का काम 1 दिन का 1/24 है। तो आप ज़रा सोचो, सी का 1 दिन का काम 1/24 है, तो ये पूरा कार्य कई दिन में करता? तो कोई व्यक्ति अगर 1 दिन में 1/24 भाग काम करता है तो वो पूरा काम करता है कई दिन में? 24 दिन। तो आपने इस तरीके से पता लगा लिया कि जो यहाँ नहीं मालूम था, अब सी भी अगर अकेले करता, इसकी क्षमता थी अकेले काम करने की 24 दिन की, ये 24 दिन में करता। अब देखिए यहाँ पे आपको 3200 रुपये का ठेका हुआ है, जिसमें सी को इसमें कितना रुपया मिलेगा यही बताना है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिन दिया गया है, समय दिया है, और समय है और इसका मजदूरी के साथ क्या संबंध है। तो आप यहाँ डायरेक्ट मजदूरी का अनुपात तीनों का निकालिए, मजदूरी का अनुपात तीनों का, तो ठीक व्युत्क्रम हो जाएगा। यानी आपको पता है कि मजदूरी जो है समय के व्युत्क्रम होती है। तो यह इसका अनुपात 1/6 संबंध 1/8 संबंध 1/24, ये मजदूरी का, यानी इनके समय इतने दिन में कर रहे हैं, तो मजदूरी का अनुपात क्या होगा, डायरेक्ट 1/इतना कर देंगे आप। बस ये तो पता हो गया आपको। एलसीएम 24 पे ले लो आप, 6 चौको 24, 8 तिली का 24, 24 इकाई 24। यानी देखा जाए तो मजदूरी का अनुपात 4 संबंध 3 संबंध 1 है। यानी जो मजदूरी बंटने वाली है ए, बी और सी के बीच, वो 4, 3 और 1 के बीच बचने वाली। यहाँ अनुपाती योग निकालो, 4, 3, 7, 1, 8 हो गया। अनुपाती योग 8 हो गया। किसको मजदूरी देना है? सी को देना है। कितने में देना है? 32,000 का तो ठेका ही हुआ था। सी का क्या मामला है? सी का क्या रेशियो? 1 है, और अनुपाती योग क्या है? 8। 8 चौक को 32, 4000, 4000 का 1 में गुणा करेंगे 4000। वास्तव में सी को 32,000 में से कितना मिलेगा? 4000। अगर यही पूछता बी को कितना मिलेगा, कोई बात नहीं, आप 32,000 लिख दीजिए। बी का रेशियो 3 है, फिर 8 से आप योग अनुपाती योग से भाग दे दो तो वही 4000 आएगा, लेकिन 4000 का 3 गुना यानी 12,000 रुपये।
यही पूछा सी की मजदूरी बता दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वही ये काटेंगे तो अनुपाती योग से 32,000 को तो 4,000 आएगा, इसमें गुणा कर दो आप 4 से, 4 चौका 16,000 रुपये, इस तरीके से। तो आप जो मैं इतना समय लिया, लेकिन इतना समय लगने वाला नहीं, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो बहुत। देखिए यहाँ ए का अकेला काम दिया, बी का अकेला काम दिया, तीनों का मिलकर काम है 3 दिन का, तो तीनों के मिल करके काम में से ए और बी का काम घटा देंगे तो डायरेक्ट सी का काम आ जाएगा। आपको सी का काम निकाल देना है कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो एक दिन में 1/24 भाग काम कर रहा है तो पूरा भाग काम करेगा 24 दिन में। अब हमें तीनों का काम पता हो गया, तो तीनों इतना समय में अकेले अकेले काम करेंगे। ये इनके समय दिए गए हैं, तो हम समय का ठीक उल्टा कर देंगे तो हमें मजदूरी का अनुपात निकल जाएगा। हम बार बार चिल्ला रहे हैं, एक ही बात बोले जा रहे हैं कि जो समय है वो मजदूरी के ठीक विलोमानुपात है। तो हमने विलोमानुपात करके निकाल के एक रेशियो बना लिया, तो मजदूरी का अनुपात 4:3:1 का है। बस इसी के हिसाब से लगा ले। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बता है, उसको देख लीजिए, बहुत अच्छा यूनिक वो भी है, थोड़ा अलग हटके है। देखिए यहाँ 4 हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, एक कार्य को समाप्त करते हैं और उन्हें क्रमशः, देखिए 4 लोग मिलकर के एक काम को समाप्त करते हैं और उन्हें मजदूरी के रूप में क्रमशः 600, 800, 900, 1200 रुपये प्रदान किया जाता है। यानी 600, 800, 900, 4 लोग हैं, 4 देखिए 6, 800, 900, 1200 मजदूरी के रूप में प्राप्त होता है। सी को अकेले 24 दिन में, अगर कह रहा है सी अकेला अगर इस काम को 24 दिन में ख़त्म करता है तो आखिरकार ए अकेला कितने दिन में करेगा। बहुत आसान है, घबराए नहीं आप। यहाँ डायरेक्ट दे दिया है, 4 लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, ये 4 बंदे यही हैं और इनको कोई काम ये चारों मिल के करते हैं और मिल के करने के बाद इनको इनके जो मजदूरी को प्रदान किया जाए। देखिए भाई मजदूरी क्षमता के हिसाब से मिलेगी, जिसकी जो क्षमता है उसे, तो इनको मजदूरी जो दी गई वो देखिए कह रहा है कि ए को 600 रुपये दी गई, फिर बी को 800 रुपये दी गई उसी काम के लिए, और इसको 900 रुपये दी गई और अगला को जो है 1200 रुपये दी गई। तो अब इसका आप यहाँ पे सभी मजदूरी का रेशियो बना लीजिए, मजदूरी का ये अनुपात हो गया। अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, मजदूरी का अनुपात। ये क्या है आप देखो तो मजदूरी का अनुपात है। तो जाहिर सी बात है जो मजदूरी इनको मिली होगी वो पावर के हिसाब से मिली होगी, क्षमता के हिसाब से मिली होगी। और आप जानते हैं ये मजदूरी है, अगर इसी का उल्टा कर देंगे तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात मालूम हो जाएगा। तो पहले तो एक काम करो, 2-2 जीरो से 2-2 जीरो काट के अनुपात को छोटा कर लीजिए और इसके बाद 2 से भागा लगाओ आप और छोटा कर लो। नहीं 2 से तो कटेगा नहीं, यानी सॉरी 6 संबंधे 8 संबंधे 9 संबंधे 12। तो ये क्या है, ये मजदूरी का अनुपात हो गया। अब आपसे क्या करना है, समय, अगर इसी का मैं बताया हूँ कि मजदूरी जो होती है ना, मजदूरी जो है ना वो समय की, यानी जो मजदूरी है ना हमारी वो समय का विलोमानुपात है। तो इसका मतलब समय को भी क्या कहेंगे, वो भी मजदूरी का विलोमानुपात है। तो अगर मजदूरी पता है तो उसका विलोम कर देंगे तो समय का अनुपात पता चल जाएगा। तो हम यहाँ से समय ही पूछा है, हम समय का अनुपात निकाल लें, यानी आप लिख दो समय का अनुपात। अगर ये सब काम को किए होंगे तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, 1/6, 1/8 संबंध 1/9 संबंध 1/12। तो देखिए अगर आप जैसे ही एलसीएम 72 पे ले लो आप, तो 72 पे लेंगे तो 12 छंग 72 होता है, 8 9 72 होता है, 9 8 72 होता है, 12 छंग 72। तो देखा जाए तो इनका अनुपात आ गया, समय का अनुपात 12 संबंधे 9 संबंधे 8 संबंधे 6 हो गया। ये इनके जो है आप देख रहे हैं कि इनके द्वारा लिए गए, अगर ये किसी काम को उस काम को किए तो यही इनके समय का अनुपात रहा। अगर आप बदलना चाहें तो लिख सकते हैं ए अकेला कई दिन में करेगा, तो वो अकेला 12 एक दिन में करेगा, ये कितना दिन में, बी 9 एक दिन में करेगा, सी कितना एक दिन, 8 एक दिन में करेगा, और डी कितना दिन, 6 एक दिन में करेगा। ये सभी का। अब यहाँ देख रहा है कि सी अकेले उस काम को 24, देखिए सी अकेला 24 दिन में किया है। सी देखिए क्या है, सी के करने की क्षमता एक दिन में क्या है, 8 एक दिन। तो सी का अकेला काम मानने से 8 एक दिन आ रहा है और यही किसके बराबर कह रहा है कि सी ने 24 दिन समय लिया। तो 8 तिलिका 24 यानी यक्स की वैल्यू 3 आ गई। तो यक्स की वैल्यू 3 आ गई तो 3 का गुणा करेंगे, एक कै दिन में करेगा तो 12 गुणे 3 यानी 12 गुणे 3 कर देंगे तो ये 36 दिन में करेगा। बी कितना दिन में करेगा, 9 गुणे 3 9 तिलिक 27 दिन में करेगा। सी कितना दिन में करेगा, तो दिया ही है, हालांकि अब देख लो सी का रेशियो 8 गुणे 3 8 तिलिका 24 दिन है। और डी कै दिन में करेगा पूछता, तो आपका क्या दिया है, यहाँ पे 6 दिया है और 6 में जैसे ही आप 3 का गुणा कर देंगे तो 6 तिलिक 18 दिन।
तो ये इनके अकेले 36 18 दिन है, तो ये इनके अकेले अकेले काम है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, सभी की मजदूरी दी गई थी, इन्होंने किसी काम को किया, यानी दे रहा है कि ये तीनों मिलकर के एक काम को समाप्त करते हैं और इनको अलग अलग मजदूरी दी जाती है। चूँकि अलग अलग मजदूरी इसलिए इनको मिली क्योंकि इनकी जो है कार्य करने की क्षमता अलग अलग रही होगी। तो मजदूरी का अनुपात हमने निकाल लिया, मजदूरी के अनुपात को जैसे ही हमने उल्टा कर दिया, विलोम कर दिया, तो हमको समय का अनुपात मिल गया और समय का अनुपात के सहारे हमने समय निकाल लिया और समय के सहारे ही हमें एक आदमी का समय दिया है, सी का लोकेशन दिया है कि सी बराबर 24। तो सी यहाँ मानने से हमारे क्या है 8 है, यहाँ इसका रेशियो 8। डायरेक्ट आप 8 भी मान सकते हैं कि चलो सी 8 दिन में काम किया, तो अकेला 8 दिन लेता, तो 8 बराबर 24 है, तो 1 बराबर 8 पे लिखा, यानी 1 का मान 3, सब रेशियो में 3 3 का गुणा कर दो, यहाँ भी गुणे 3 यहाँ भी गुणे 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्योंकि मैंने लगभग मैंने जो है सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ाया है, तो ये वीडियो आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।